संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से लगातार कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से मंत्रियों से मुलाकातें की जा रही है। और ऐसे में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हाल फिलहाल में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा मुलाकात की गई और एनएचएम के विषय में विस्तृत चर्चा भी की गई। आपको बता दें, जहाँ लंबे समय से एनएचएम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा भी पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाए। एक तरफ जहां आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर बातचीत अपने चरम पर है, लगातार सबका यही इंतजार है कि कब आखिरकार जो शासनादेश जारी हुआ है उसको धरातल पर लागू कराया जाएगा। और इसमें तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से, तो उन्होंने निगम के गठन को लेकर साथ ही कल की मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस विषय पर बताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप ही सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में आप लोगों की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हुई है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किस परिप्रेक्ष्य में ये मुलाकात की गई है? मुख्यतः उनसे मुलाकात का उद्देश्य था कि जो वर्तमान में सरकार द्वारा जो भी नीति लागू की जा रही है, जो भी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं जी, उनका क्रियान्वयन 100% हो और उसका लाभ पूरे प्रदेश में जो हमारा कर्मचारी वर्ग है उसको मिले। जी, जैसे एक निर्देश था कि विभागीय समीक्षा बैठक हो और संगठनों के साथ चर्चा हो, उनके समाधान की बात हुई है। पिछले दिवसों में जो हमारी विभागीय समझौते हुए हैं या बातचीत हुई है, जी, जी, उन सब के बारे में अवगत कराया गया कि इन मुद्दों में सहमति बनी थी लेकिन अटका पड़ा है। कहीं ना कहीं ये हमारे करीब 1 लाख कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या है, इन सब चीजों पे बताया गया है, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है जी, इस पे चर्चा करके आगे समाधान किया जाएगा। जी। योगेश जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है लगातार एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों के द्वारा लगातार शासन प्रशासन से भी बातचीत की जा रही है। आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन हो रहा था उसको लेकर क्या कुछ चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ तो शासनादेश भी जारी हो चुका है लेकिन धरातल पर अभी चीजें लागू होती हुई नजर नहीं आ रही, क्या कारण है इसके पीछे का? ये एक प्रक्रिया है सरकार का। इसमें तो अभी तक जो भी घोषणाएं हुई हैं उसमें निगम एक ऐसी निकल के आई है जिसका क्रियान्वयन भी हो पा रहा है कि उसका शासनादेश हो गया। बाकी अन्य चीजों का तो किन्हीं की वेतन वृद्धि या स्वास्थ्य बीमा का लाभ की बातें हों अन्य विभागों में, तो उसका शासनादेश भी नहीं हो पाया है जी। लेकिन इसका शासनादेश होने के बाद अलग अलग चरणों पे आदेश भी निर्गत हो रहे हैं निरंतर रूप से जी। और उसमें जो टीम बननी है, पूरा एक डीजी का चयन होना है डिप्यूटेशन पे और भी स्टेट लेवल पे एक टीम पूरी डेवलप की जाएगी जी। उन सब चीजों में एक समय लगेगा और वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में है निगम का। सारी चीजें होने के बाद जमीनी स्तर पर लागू हो पाएगा, ऐसा पूरा संभव लग रहा है जी कि हो जाएगा ये चीजें जिस तरीके से काम हो रहा है। जी। योगेश जी, अगर हम बात करें एनएचएम के कर्मचारियों की, तो समस्याएं तो लगातार बनी रही हैं, लेकिन ऐसे में देखने को मिला है कि जो समस्याएं थी उनके हल को लेकर भी कर्मचारियों के बीच में आशंका की स्थिति बनी रही है, तो उन सारी चीजों पे लेकर कार्य किस तरह से हो रहा है? ये बिल्कुल आशंका की स्थिति है। इनमें कुछ कारण है कि पूर्व में कुछ संगठन ऐसे लोग थे जो भ्रमित किए कर्मचारियों केवल आंदोलन के नाम पे लखनऊ में इकट्ठा करना और चीजों को करने के नाम पे करना जी, और समझौता होने के बाद उस पर लगातार किस प्रकार काम ना करा पाना, सारी चीजें रही हैं। तो लोगों का एक कहीं ना कहीं विश्वास तो कम हुआ है, चाहे शासन प्रशासन हो या विभाग संगठन हो जी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो देखी जाए तो सरकार जो है लगातार अन्य विभागों के बारे में भी घोषणाएं कर रही है। यह एनएचएम जो भारत सरकार द्वारा फंडिंग है, तो अन्य राज्यों में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है जी। उन सब चीजों को देखें तो आगे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे और एनएचएम पे लागू होगा और उसका लाभ सबको मिल पाएगा। जी। योगेश उपाध्याय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।